आपको कैसा लगता है कि आपके घर का कोई सदस्य, आपका देवर, इस आतंकवादी हरकतों में इन्वॉल्व है और वो ऐसे शख्स के साथ इन्वॉल्व था जिसने कई लोगों को मार दिया? आपको लगता नहीं है कि गलत हुआ? बहुत गलत हुआ। नहीं करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था, बहुत गलत हुआ। उसको इस चीजों में नहीं इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था, ये बहुत गलत है। अगर आपको वो मिलता है तो कहेंगे आप उससे ये बात? थप्पड़ मार देती, बहुत मार देती उसको। हमारे घर में अभी कोई नहीं है, मर्द कोई नहीं है, मेरा छोटा बच्चा है 14 महीने का है। अभी तो हमारे घर में कोई मर्द नहीं है, खाली हम दो हैं, मेरी सास और मैं, मम्मी और मैं, बस, और कोई नहीं। अब क्या मर्द के बगैर हम करेंगे? कम से कम उम्र को छोड़ देते हो, उसका तो कोई कसूर नहीं है। दिल्ली में लाल किले के सामने हुए ब्लास्ट के तार दिल्ली से कश्मीर और पाकिस्तान तक जुड़ रहे हैं। इस धमाके को अंजाम देने के लिए महीनों की प्लानिंग की गई और डॉक्टरों के एक ग्रुप के अलावा इसमें कई अन्य लोग शामिल थे। ब्लास्ट में इस्तेमाल i20 कार कश्मीर में पंपोर के रहने वाले आमिर राशिद के नाम पर रजिस्टर्ड है। कार मालिक आमिर राशिद और उसके भाई उमर को भी एनआईए ने हिरासत में ले लिया है। आमिर प्लम्बर है और उमर इलेक्ट्रीशियन है। ऐसा माना जा रहा है कि ये दोनों भी लाल किले के सामने हुए ब्लास्ट में शामिल थे। हालांकि आमिर की भाभी का कहना है कि उन्हें कभी अंदाजा ही नहीं हुआ कि उनका देवर ऐसा काम भी कर सकता है। उन्हें तो तब पता चला जब 10 नवंबर को घर पर पुलिस आई और आमिर और उसके भाई उमर को थाने ले गई। उसके बाद से घर वालों को नहीं पता कि वो दोनों अब कहां हैं और किसकी हिरासत में हैं। आमिर को पकड़ लिया है एनआईए ने, कुछ आपको पता लगाया, पता बताया किसी ने? हमें नहीं पता, एनआईए वालों ने उनको पकड़ लिया है, लेकिन 10 नवंबर आई यहाँ पे पुलिस, तो उन्होंने उनको लिया, उन्हें गिरफ्तार किया था। लेकिन अब एनआईए ने कहा है कि उनको दिल्ली से उन्होंने गिरफ्तार किया है और उन्होंने ही मदद की थी गाड़ी खरीदने में, जिसको इस्तेमाल उमर ने किया था बॉम्बिंग के वक्त। वो हमें पता नहीं है, उसके बारे में हमें पता नहीं है क्या हुआ। आपको मालूम था कि ये आमिर दिल्ली गया है? ना ना ना, उसके बारे में हमें पता नहीं है। आपको जब कभी घर से जाते थे आप कभी पूछते नहीं थे कि कहाँ जा रहे हैं? पिछले हफ्ते उन्होंने बोला, पिछले हफ्ते नहीं, पता नहीं उस दिन का क्या डेट था, वो मुझे पता नहीं था। 1 हफ्ते के लिए उनको जाना था दूर काम पे। उन्होंने बोला मुझे दूर काम पे जाना है। अब मुझे कहाँ पता है वो कहाँ गया है, लेकिन उसने बोला मुझे प्लम्बरी की काम है। ये पता नहीं है, मतलब कि कहा मैं कुछ दिन नहीं आऊंगा। हाँ हाँ, उसने बोला मुझे 1 हफ्ता लगेगा। तो आपको बिल्कुल शक भी नहीं हुआ कहाँ गया? नहीं, कभी कभी जाता था। पिछली बार जब मैं नई नई शादी थी तो उस दिन भी गए, लेकिन उस दिन अच्छे से आ गए। पता नहीं, हमें क्या पता था। कभी कोई शक भी नहीं हुआ आपको? कोई ऐसा कोई आता है? कभी 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 नहीं। ये जो डॉक्टर जो मर गया, कभी इसके साथ पता लगा, कोई मुलाकात या कभी? जानते ही नहीं उसको। आप जानते? ना ना ना, हम उसको जानते नहीं हैं। आपके हस्बैंड को भी अरेस्ट कर लिया गया है? हाँ, उसको भी, उनको भी अरेस्ट किया है। उनको कब लिया? उसी दिन 10 नवंबर को उनको भी उठा लिया था? दोनों भाइयों को। फिर उसके बाद रिलीज किया था? हाँ, उसको छोड़ा। फिर अब फिर से दोबारा ले गए? अब फिर पहले उसको थर्सडे शाम को छोड़ा। फिर उस थाने वालों ने बोला फ्राइडे के दिन उसको वापस लेके आना 10 बजे। फिर वो 10 बजे गए, फिर 3 बजे छोड़ दिया वहाँ से। फिर उसी सैटरडे की शाम को आ गए, नहीं, फ्राइडे की शाम को आ गए एनआईए वाले। एनआईए वालों ने बोला इसको कल 8 बजे रिपोर्ट डालना है, कहाँ पे, डल गेट में, एनआईए में। तो फिर सैटरडे की सुबह 7:15 वो निकला घर से। फिर शाम तक वो आया नहीं, हमने वेट किया, वो आया नहीं। फिर हम कल शाम को वहाँ गए डल गेट में, तो हमने वहाँ पे, उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। फिर हमने वहाँ गेट पे वो रजिस्ट्री है उसी पे उसका नाम देखा, तो बोला वो इन है इधर, लेकिन वो अब अभी आउट नहीं हुआ है। अभी मतलब एनआईए की कस्टडी में ही है? हाँ हाँ, उधर ही है। उनका कोई लगता है कि कभी कोई आमिर के साथ था? आपके हस्बैंड का ताल्लुक कैसा? कुछ नहीं, नहीं नहीं नहीं, बाई थी वो, आपको पता है, मतलब बाई तो कुछ भी कर सकती। इन्वॉल्वमेंट लगती है? ना ना, कभी कुछ नहीं। लेकिन अब आपको शक होता है कि जिस तरीके से ये दिल्ली में पकड़े जाते हैं, ये गाड़ी खरीद के देते हैं, उस गाड़ी में फिर बॉम्ब रखा जाता है, अब आपको शक होता है जब वो कह के कि मैं दूर जा रहा हूँ, कुछ दिन नहीं आऊंगा, तो अब आपको लगता है कि इसी काम के लिए गए होंगे? नहीं, हम अभी भी बोल रहे हैं वो अपने काम के लिए गए होंगे।
अभी भी हम बोल रहे हैं। अब देखिए उमर की तो पता लग गया, डीएनए टेस्ट से पता लग गया कि हाँ जी उमर ही गाड़ी में था, ब्लास्ट उन्होंने किया है। इन्होंने गाड़ी, खाली इनका नाम क्यों आएगा? फोटो भी आया गाड़ी के साथ, सब कुछ। वो तो अल्लाह जाने, हम क्या जाने, हम तो अपने घर में हैं। नहीं, मैं समझ गया, लेकिन होता है आपको कि कभी कभी कि क्या वजह हुई कि ऐसी हरकतों में क्यों वो लग गए, मुलविस क्यों? लगा ही नहीं, ऐसी बात है, हमें कभी भी नहीं लगा है, कभी भी हमें कुछ शक भी नहीं हुआ। हम क्या बोले, अपने काम से होता था, कोई यहाँ पे नेबर आता था, कुछ काम है तो जाता, जल्दी जाता था। आपको पता है इस टाइम सर्दी है, सर्दी के मौसम में अगर जैसे आप कहते हैं पता नहीं था, अब जैसे ये साफ हुआ है कि इन्वॉल्व है, आपको कैसा लगता है कि आपके घर का कोई सदस्य, आपका देवर इस आतंकवादी हरकतों में इन्वॉल्व है और वो ऐसे शख्स के साथ इन्वॉल्व था जिसने कई लोगों को मार दिया? आपको लगता नहीं है कि गलत हुआ? बहुत गलत हुआ, नहीं करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था, बहुत गलत हुआ, उसको इस चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था, ये बहुत गलत है। अगर आपको वो मिलता है तो कहेंगे आप उससे ये बात? थप्पड़ मार देती, बहुत मार देती उसको। हमारे घर में अभी कोई नहीं है, मर्द कोई नहीं है, मेरा छोटा बच्चा है 14 महीने का है, अभी तो हमारे घर में कोई मर्द नहीं है, खाली हम दो हैं, मेरी सास और मैं, मम्मी और मैं, बस, और कोई नहीं है। अब क्या मर्द के बगैर हम करेंगे? कम से कम उम्र को छोड़ देती है, उसका तो कोई कसूर नहीं है। छोटा बच्चा बीच बीच में बोल रहा है, सोते क्या वक्त बोल रहा बाबा बाबा, कहाँ से बाबा को लाएंगे हम? उसका तो कोई कसूर नहीं है ना।